कन्नौज में रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सभी सवारियों को फौरन निकाला गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ा टला हादसा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। चंदौली में आग का तांडव, संदिग्ध हालात में झोपड़ियों में लगी आग, 10 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख। 8 महीने की बच्ची आग में जिंदा जली, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। चकिया के बैरा वनवासी इलाके की घटना। प्रतापगढ़ में दो बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, पिता बेटे समेत 3 लोगों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। हादसे में एक व्यक्ति घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रानीगंज कोतवाली के बुढ़ारा गांव के पास हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में 2 कारों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक महिला की मौत, थाना इंचार्ज समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा, संपूर्णा नगर थाना क्षेत्र का मामला। भदोई में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, 2 बाइकों की टक्कर के चलते हुआ हादसा। हादसे के बाद दूसरा बाइक चालक मौके से फरार, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोड़ के पास की घटना। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर पलटी निजी बस, हादसे में 4 महिलाएं घायल, बस में सवार थे 20 से ज्यादा यात्री। अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर पर जमकर चले ईंट पत्थर, मंदिर में रहने वाले वेद पाठी बच्चे का फटा सिर, घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। सहारनपुर में पूर्व बीएसपी एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के घर पर 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार कुर्की की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर गैंगरेप के मामले में की गई कार्रवाई। करीब 2 दर्जन मुकदमों में फरार है हाजी इकबाल। प्रयागराज में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन जारी है। पीडीए की टीम ने जोन संख्या 2 मंदरी गांव फनगांव में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। 20 बीघे जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया गया। सहारनपुर नगर निगम की टीम ने मंडी समिति रोड पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। राणा पैलेस से चंद्रभान की पुलिया तक करीब 1.5 दर्जन जगहों से हटाया गया अतिक्रमण। 6 दुकानदारों पर करीब 20,000 रुपए लगाया जुर्माना। मऊ में हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। खरगेशपुर गांव की जमीन की पैमाइश करने के बाद बुलडोजर से पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। सराय लखनसी थाना क्षेत्र का मामला। मऊ के घोसी ब्लॉक में मनरेगा के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन, महिलाओं ने थाली कटोरी पीटते हुए किया अनोखा प्रदर्शन। 1 साल बीतने के बाद भी मनरेगा मजदूरों के खाते में मजदूरी न होने का लगाया आरोप। शाहजहांपुर में एबीवीपी ने सैकड़ों छात्रों के साथ मिलकर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की कुलपति के खिलाफ किया प्रदर्शन। छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। नोएडा में अपने स्टूडेंट को लेकर फरार हुई महिला टीचर, पुलिस ने के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला। टीचर की उम्र 22 साल जबकि स्टूडेंट की उम्र है 16 साल। महोबा में युवती ने गांव के ही दबंग युवक पर घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जौनपुर पुलिस ने ठग गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को निशाना बना चुके हैं ठग। आरोपियों से कार, बाइक, मोबाइल समेत कई अन्य सामान बरामद। जौनपुर की लाइन बाजार थाना पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की 9 बाइकें बरामद हुई हैं। पीली कोची रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। सहारनपुर में 2 महिलाओं समेत 4 गौ तस्कर गिरफ्तार। गौ तस्करों से कब्जे से 50 किलो बीफ और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। मिर्जापुर थाना पुलिस को मिली कामयाबी। नेपाल विमान हादसे में मारे गए गाजीपुर के अनिल के घर पहुंचे हैं एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर जताई है संवेदना। सोनू, विशाल और अभिषेक के घर भी जाकर ओपी राजभर मिले हैं। रायबरेली में 5 दिन पहले दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है। पार्टी ने 4 घायलों के परिजनों को भी 20-20 हजार की आर्थिक मदद मुहैया कराई। जोशीमठ मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में होगी। सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई के बाद इस पर फैसला लिया।
जोशीमठ में होटल, मलारी और माउंट व्यू के बाद जेपी कॉलोनी को भी तोड़ा जाएगा। अब तक के सर्वे में 849 घरों में दरार, 800 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। पानी का रिसाव भी हुआ कम। 2015 की दारोगा भर्ती पर सबसे बड़ा एक्शन, 20 संदिग्ध दारोगा किए गए सस्पेंड। विजिलेंस की टीम के नाम भी सार्वजनिक किए गए हैं। दोषी पाए गए तो और भी कड़ा एक्शन होगा। पटवारी भर्ती पेपर लीक में पुलिस पर बड़ा एक्शन, पेपर सॉल्व कराने वाले सोनू को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। चमोली के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, रोड भी बर्फ से पटी है। स्नो कटर मशीनों के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। और इस दौरान अलीगढ़ से